एक होता है अभ्यास और एक होता है अध्यास। अभ्यास और अध्यास में क्या अंतर है? अभ्यास वो है जिसको आपने बार बार दोहराकर सीखा है। अध्यास वो है जिसमें आपको अनायास ही सुख प्राप्त हो रहा है और ये आपके द्वारा बस हो रहा है और आप बस इसमें खोते चले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि ये सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ, ये ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, ये विचार किए बिना आप उसमें प्रवृत्त होते चले जाते हैं। बस जैसे कोई खींच रहा है और आप उस तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। अभ्यास वो है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है, अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी लगन, अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ता है। इसमें आपको एक लंबे समय के लिए दोहराना पड़ता है उसी कार्य को, तब जाके आप उसमें निपुण होते हैं। लेकिन अध्यास वो है कि बस आपके द्वारा हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, ये सोचे बिना कि ये सही है या गलत है। मन रजोगुण और तमोगुण आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुषों के लिए अध्यास ही जन्म मरण का कारण है। अध्यास दोष से पुरुष जन्म मरण संसार रूप में आता और जाता है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। तत्वदर्शी पुरुष माने वो लोग जो सत्य को जानते हैं, वो लोग जो ब्रह्म के तत्व को पहचानते हैं, वो लोग मन को अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जाता है। अर्थात जैसे हवाएं बारिश करने वाले बादलों को लेकर आती हैं और चली जाती हैं, ऐसे ही ये मन न जाने कौन कौन सी कल्पनाओं को लेकर आता है और चला जाता है, जिसके कारण ये संपूर्ण विश्व भ्रमित हो रहा है। उस मन का मुमुक्षुओं को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति कर्मे करालंबवत, मतलब अपने हाथ में हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ये चीज तो मेरे हाथ की है, माने अब ये मेरे वश में है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो मुमुक्षु हैं उनको प्रयत्न पूर्वक अपने मन का शोधन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुराई को जीवन में धारण करना आसान है, उसको अपनी आदत बना लेना और भी आसान है। ये अध्यास के द्वारा हो जाता है। लेकिन किसी बुराई को छोड़ना, किसी आदत को छोड़ना या किसी अच्छी आदत को बनाना, किसी श्रेष्ठ अच्छाई को धारण करना, ये अभ्यास से होता है और ये आसान नहीं है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा कठोर संकल्प करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को बीड़ी की आदत पड़ गई, ये आदत अध्यास से पड़ी, सहज, बहुत सहज, पता भी नहीं चला कि आदत कब पड़ गई। लेकिन अब वही आदत छोड़नी है तो एक कठोर संकल्प लेना होगा और कई बार मन तड़पेगा, बहुत बार शरीर बिलबिलाएगा, लेकिन इतनी ताकत हो कि मैं उसे छोड़ सकता हूँ,
तो मतलब छोड़ सकता हूँ। किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई, अब सहज ये आदत पड़ते समय पता भी नहीं चला कि कब, लेकिन छोड़ते समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शंकराचार्य भगवान कहते हैं मुमुक्षुओं को प्रयत्न पूर्वक अपने मन का शोधन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बिना प्रयत्न के ये नहीं होता। परमात्मा की कृपा मानना कि आपको बचपन में अच्छा संग मिला या अच्छा जीवन मिला, अच्छा रूप स्वरूप मिला, अच्छी ऊर्जा मिली, अच्छे विचार मिले, अच्छी पवित्रता मिली। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि हमने क्या संभाला। कई लोग हैं बहुत ऊंची ऊंची पदवी पर पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम वहां पहुंचे, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम वहां टिक सके, क्या वहां ठहर सके। पहुंचकर गिरने में ढेर लोग हैं, लेकिन पहुंचकर वहां संभलने में बहुत कम लोगों के नाम सामने आते हैं। तो परमात्मा ने आपको दिव्य ओरा दिया, या परमात्मा ने आपको सुंदर संग दिया, या परमात्मा ने आपको श्रेष्ठ विचार दिया, या परमात्मा ने आपको उनकी कृपा से विभूषित करके भेजा। महत्वपूर्ण ये है कि तुमने उसे संभाला कितने अर्थों में। जिन अर्थों में तुमने उसे संभाला है वो महत्वपूर्ण है। प्रयत्न पूर्वक उसे संभालना पड़ता है। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति तो करामल कवत हो जाती है, अर्थात अपने हाथ की बात हो जाती है।